चंद्र की छाँव में मन को मिले प्रकाश, पौष पूर्णिमा पर्व पर हर ले सारे क्लेश। चमकते हुए ज्योति चंद्र की पावन पर्व महान पौष पूर्णिमा संग लाए सुख और शांति का दान। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे आप पूर्णिमा व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा और किसी भी कथा का शुभारंभ यहाँ कोई भी पूजा भगवान श्री गणेश जी के साथ की जाती है, शुभारंभ की जाता है। तो सबसे पहले सुनिएगा गणेश भगवान की कथा। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वह एक गांव में एक गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी थी, उन्होंने कहा ला मैं बना दो। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने दादी माँ की छोटी सी भगवानी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा वाला बर्तन है ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। अब वहां घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें से थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे वह तो पूरा का पूरा ही भर गया। अब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, तब वह कब तक खीर तैयार हो जाएगी। और खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के सोते पोती यानी कि पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती ना तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी को खाने के देती थी। तब उन्होंने मन ही मन में कहा कि गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे पे थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर देर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा कि यह उस बालक को चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू से चुपके से एक कटोरी खीर खाया और कटोरों चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी ने नहीं खाए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर खा भर कर खिलाया। के पीछे बैठकर एक बार फिर गणेश जी ने आपको भोग लगाने ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब वह गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा खीर खा ली? अरे कब खाई तूने? तो यह था भी नहीं था। खीर कैसे खा ली तूने? तुम्हारे पोते पोती ने तो खीर खाई तब खाई थी जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और तुम्हारी बहू ने खाई थी भी मैंने तब खाई थी, तुमने खाई तब भी मैंने पूरी खाई थी, भर खाई थी। कहा बेटा मैं सारी बात सोचू रही, बहू बेचारी काम में लो वो तो सुबह ही काम में लगी हुई है, फिर भला उससे खीर कहाँ खाई। तब गणेश जी ने कहा अरे दादी चक्की के नीच झूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा अच्छा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ जरा यही बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दो। पूरी दादी ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा नहीं ही था। जब यह बात राजा को पता चली कि बूढ़ी दादी को बुलाकर और पूछा क्यों बुढ़िया ऐसे बर्तन मेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे। तो बूढ़ी दादी ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाले ही जब उसने खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े बिच्छू कंकड़ हो गए और उसने दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा अरे बूढ़ी दादी अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुमसे वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा महाराज अगर आप लेते हो ना पहले ही कभी देते हो, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने यह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधित आने लगी। आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा अब बताओ बची हुई खीर का क्या करे। तब गणेश जी ने कहा करना है क्या जी? करना है। बूढ़ी दादी यानी कि बूढ़ी दादी झोपड़ी से कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिले। ऐसे कहने के बाद गणेश जी भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू को फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो सुबह भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा बहू मारो गणेश झूठो नहीं है ला मैं देख लेता हूँ। कहा वह हुई सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से
खोद रही थी तो टन टन करते धन में मटके निकल गए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, अरे बहू रानी, गणेश जी तो भावना को भूखो है। गणेश जी तो भावना जैसे आपको बूढ़ी दादी को दिया वैसे भगवान विनायक जी कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देने वाले वो गणपति महाराज की जय। पूर्णिमा व्रत कथा द्वापर युग में दूसरी पूर्णिमा कथा, यानी कि एक बार की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, तुम सारे संसार को उत्पन्न करना, पालन करना और सहारा करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिससे करने से मृत्यु लोक से स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना की पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, आप में से अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे ही व्रत का विस्तार पूर्वक करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में से कितने किया था, इससे विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माथे, इस भूमखंड पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास पाली अनेक प्रकार के रत्नों की परिपूर्ण काशती नाम की एक नगरी में ही, वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धनवानी आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहता था। लेकिन एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर में जो छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा मांग लेकर किसी दूसरे घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि इतने में धनेश्वर योगी का यह सब कार्य की प्रकार से नहीं देख लिया। अपनी विभिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की पति को अन्न से समान होती है और जो पति का अन्न खाता है वह भी पंडित हो जाता है। क्योंकि तुम नहीं संतान, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारा घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी से पैरों में गिर पड़ा और विनती स्वर कहने लगा कि महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो वह सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा करिएगा। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे घर इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया और तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उन्होंने देवी चंडी की उपासना की और उपासना किया। चंडी देवी ने सवेरे दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, है धनेश्वर, जब तेरे पुत्र होंगे परंतु 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने ही बनाकर दी शिव की पूजा करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्राप्त काल होने पर इस स्थान को पास ही तुम आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करने उस फल को खा लेती। तब शंकर भगवान जी कृपा तो उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम को वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर किसी भी यानी कि पर भी वह नहीं चढ़ा पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाश्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों को विघ्न को नाश करने के लिए, उन्हें मंगल कार्य करने के लिए वालों दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले भगवान मुझ पर कृपा करे। प्रभु मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इसका प्रकाश सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान श्री
भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को कहा, फल लाकर दे दिया, और उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की कृपा से उनके घर में एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और अशोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्यमान बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। सदा सर्व वर्ष लगते देवीदास की माता पिता कोई बड़ी चिंता हो गई और कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु हो न जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, तो उसको तुम अकेला तभी नहीं छोड़ना, यानी कि तुम उनको कभी भी अकेला मत छोड़ना। तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंधन करने उसको माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसे मामा के उसके यहाँ साथ भेज दिया। किंतु बालक ने अल्पायु होने के बाद बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धर्मेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णिमासी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभ 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया और कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव के ठहर गए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विशेष गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास को उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग वंश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को अनुवार्ध हो गया, यानी कि अनुवार्त हो गया। वह खिलने डूबने को चलने बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों को परामर्श करने निश्चित किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूंगा और बाद में विवाह के सभी कार्य में पुत्र के साथ ही हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर वहां बोला कि तुम थोड़ी सी देर से निकल अपने भांजे को अब हमें दे दो, जिसे विवाह से लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्याओं को समय पर यह मिले, ये सब वह हमें दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ विवाह को सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए और पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर रह सकता। दुखी मन में वह सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखें में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी पूछा कि क्या है, आप इतने उदासीन क्यों है, दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने वो सारी बातें वर से पिता को अपने मामा से हुई बताई, बधू को बता दी। तब वह बधू कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाद की विपरीत कैसे हो सकता है? हे देव, ब्राह्मण और अग्निदेव के सामने मैंने आपके ही अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी ने कहा कि आप ही मेरे पति हो, किसी अन्य की मैं बिल्कुल पत्नी नहीं हूँ। पति ने देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह बंधु दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही सो मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिएगा, आप निश्चित ही भूले होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला कि प्रिय, इसे संकेत समझ रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन सामने यानी के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसके सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसमें हर दिन जब से सींचना और आनंद से साथ खेलना, कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा, यह फूल सूख जाएगा और जब यह दिन मेरे फिर से भरे हो जाएंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात
निश्चित करने समझ लेना कि और इससे कोई आशय मत करना, ऐसा समझकर बुझाकर वह चला गया। और प्रातःकाल होते ही वहां पर गांजे भांजे यानी कि गाजे बाजे बजने लगे कि समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप से गए। और तो कन्या से वर को भली प्रकार से देखकर अपनी पिता से कर कि वह मेरा पति नहीं, मेरी पति वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो मैं इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या हुआ, गुप्त बातें हुई थी। तो वो साथ बताए। पिता ने उन्हें कहे कि अनुसार वह बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल ही प्रेरित होकर एक सांप रात में समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर में चारों ओर से विष की ज्वाला और बिस्तर विषैले हो गए, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको वह सांप काटा नहीं, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। उसके बाद मध्यम के उस समय स्वयं काल वहां पर आया और उसने शरीर उसके प्राणों को निकालकर प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसकी समय देवी पार्वती जी ने साथ ही शंकर जी को वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिससे प्रभाव से वे भगवान अब इनको प्राण न दीजिएगा, यानी कि प्राण दे दीजिएगा। देवी ने कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राण दंड दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसकी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन उनके देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र फूल कुछ भी नहीं, हरे भरे कुछ भी रह, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए। तो वह उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले से ही तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए और यह देखकर बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, अब आप उनको ढूंढिए। जब जवा वर्ष की यानी कि 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास जी अपनी मामा के साथ काशी में वापस अपने साथ लिए चल पड़े और इधर उसके ससुराल उसको ढूंढने के लिए घर में जाने के लिए वाले थे और वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसको ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न होकर साथ में उसे अपने घर को ले गया। उस समय नगर के निवासी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबके निश्चित किया कि अवश्य ही इस बालक को साथ ही कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करते गए। और फिर सब कहने लगे कि भला हुआ यह आ गया और सब नगरवासियों खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद वह देवीदास अपनी पत्नी को अपने मामा के साथ अपने ससुराल घर के पर सारा उपहार लेकर अपने घर में और चल पड़ा। वह अपने नगर निकट हो गया। कहीं लोगों ने उसे देखकर अपने मामा को पहले ही जवाब जाकर सूचना दे दी और तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतने में ही देवीदास जी अपने घर पर पहुंच गया। और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर किया और उनकी पत्नी ने भी उनके सास ससुर के चरण स्पर्श किए और माता पिता ने भी अपने पुत्र को पुत्र वधू के अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। उनके पुत्रों और पुत्र वधु ने आने से खुशी में धनवेश्वर ने अपनी बड़ी भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत विधान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस वर्ष प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी व्रत करने के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो कि भी स्त्रियां इसको करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैवध्य का दुख नहीं भक्ति और सवेत सौभाग्यवती रहती। यह मेरा वचन, इससे कोई सदे नहीं है। वह पत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला 32 पूर्णमासी का व्रत करने वाला पूर्ण व्रती को सारी इच्छा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सब मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो वो वीडियो अच्छा लगा लोगों दोस्तों तो वीडियो